प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम टू संडे स्कूल होसाना मसीह इक्लेसिया। आज है 19 मार्च ट्यूसडे और हम आए हैं सैर करने के लिए। सैर करना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अभी हम आ गए हैं वापस। पहले करेंगे एक्सरसाइज। और अभी हम खेलेंगे बैडमिंटन। काट के मारा। सैर भी कर ली थी, एक्सरसाइज भी कर ली है, बैडमिंटन भी खेल लिया है और अभी देंगे प्लांट्स को पानी। और अभी मैं बाइबल में से आपको एक चैप्टर पढ़ के सुनाऊंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। हेरोदिस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदिस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदिस के पास फिर न जाना,
वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। जब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी, क्योंकि वह अब नहीं रहे। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वह मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया, परंतु ये सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदियों पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नामक नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। और अभी हम ज्योग्राफी की एक बुक पढ़ेंगे जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लेकिन रिवीजन करेंगे हम। पहले पेज तो करनी है रिवीजन। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हाउ वंडरफुल इज इट टू वॉच द स्काई आफ्टर द सनसेट। सूर्य अस्त जो होंदा वा, one would first notice 1 or 2 bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Tiny मतलब छोटे. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. Studded ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੜਿਆ ਹੁੰਦਾ. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. ਤੇ moon shine ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲਿੱਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। Along with these objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਨਾਈਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਨਿਮਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਨਾਈਟ ਔਰ ਪੂਰਨਿਮਾ। ਇਹ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਲੇਟਰ, ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੀ ਇਟ ਐਟ ਆਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਮੂਨ ਨਾਈਟ ਔਰ ਅਮਾਵਸਿਆ। ਅਮਾਵਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੂਨ ਨਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। On this day you can watch the night sky best, provided it is a clear night. Clear night यानी कि बदल वगैरह नहीं होने चाहिए आकाश ਦੇ ਵਿੱਚ। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. Emit ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, light ਦੇਣਾ। These celestial bodies are called stars. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ stars. The sun is a star. sun ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਤਾਰਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, star ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। Countless twinkling stars in the countless ਜਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. And they look so tiny, मतलब ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ because they are very very far from us.